संयुक्त किसान संघर्ष समिति विधानसभा अंता मांगरोल संयोजक रामचंद्र मीणा ने वर्तमान में हुई अत्यधिक बारिश के चलते खेती में किसानों के हुए व्यापक नुकसान पर समूचे मांगरोल अंता क्षेत्र को पूर्णतया आपदाग्रस्त घोषित कर बीमा कंपनियों द्वारा बीमा क्लेम और स्वयं राज्य सरकार द्वारा राहत अनुदान के रूप में 25,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने के साथ साथ ही पीड़ित किसानों को सहकारी समितियों एवं केंद्रीकृत बैंकों से जुड़े सभी किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की पुरजोर मांग उठाते हुए अगले 10 दिनों में मांगों का समाधान नहीं होने पर आगामी उपचुनाव में सरकार को किसानों की नाराजगी का सामना करते हुए विपरीत परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। मीणा ने कहा कि विधानसभा चुनावों में किसानों का साथ पाकर सत्ता के मद में चूर सत्ताधारी दल के नेता किसानों की वर्तमान पीड़ा में साथ खड़े नहीं होंगे तो क्षेत्र का किसान उन्हें दोबारा मौका नहीं देगा। मीडिया प्रभारी महावीर मुंडली, शोभाग मीणा, ओम गोचर, रणवीर बेरवा, राजेंद्र नागर, श्रवणलाल योगी, श्याम बोरदा, हरिशंकर बालुंदा, उमाशंकर, कन्हैया माल बमोरी सहित कई किसानों का आरोप है कि किसानों द्वारा बोई गई फसलें अत्यधिक बारिश के चलते अंकुरित ही नहीं हो पाई हैं और कुछ गिने चुने खेतों में अगर अंकुरित भी हुई तो लबालब खेतों के कारण फसलें सड़कर गल चुकी हैं। किसानों ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों से लगातार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का दंश क्षेत्र के किसानों को झेलना पड़ रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे मेन जो मुख्य मुद्दे हैं वो है अत्यधिक अतिवृष्टि से जो किसानों के क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई है उनका बीमा क्लेम और मुआवजा किसानों को 10 दिन के भीतर भीतर तत्काल जारी किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो है जैसे किसानों जो फसल बोई थी पिछले 4 साल से लगातार क्षेत्र का किसान किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का दंश झेलता आ रहा है इधर, तो उसके चलते किसान की जो खेती है वो घाटे का सौदा साबित हो रही है। और जो ये वर्तमान में जो खरीफ की फसल है इसका खत्म होना आगामी फसल एक चिंताजनक है किसानों के लिए। इस फसल का खत्म होने से वो दूसरी फसल की बुआई कैसे कर पाएगा, ये किसान के पास व्यवस्था नहीं है। तो इस हिसाब से जैसे पिछले 4 सालों से प्राकृतिक आपदा का किसान दंश झेल रहा है तो बीमा क्लेम, मुआवजा और किसानों के जो केंद्रीकृत जो बैंक है उनकी संपूर्ण कर्ज माफी, सहकारी समितियों से जो किसान जुड़े हुए हैं उनका भी कर्ज माफ होना चाहिए किसानों को। और राहत अनुदान के तहत सरकार किसानों को 25,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दे और 25,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बीमा क्लेम भी किसानों को मिलना चाहिए। ये आज की बैठक में हमारी मुख्य मांग थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांगे, दोनों के नाम मांग पत्र है और उपखंड अधिकारी को हम देंगे 10 दिन का हम इनको समय देंगे। 10 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए क्योंकि क्षेत्र का किसान पीड़ित है। हमने ये मांग नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन कोई भी प्रतिनिधि, शासन प्रशासन का नुमाइंदा किसानों की वर्तमान पीड़ा से कोई सरोकार नहीं रख रहा। ये मजबूर हो गए किसान। तो आज यहाँ बैठक बुलाई, जाजम पे ये जो पारित हुआ है हमारा निर्णय, इसके अनुसार हम आगामी रणनीति तैयार करेंगे किसानों के हित में। आपका नाम? रामचंद्र मीणा, संयोजक संयुक्त किसान संघर्ष समिति अंता विधान। कहाँ से आए हो आप? मैं मोहल्ला से हूँ। क्या मांगे? हमारी क्या है बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण सभी फसलें नष्ट होगी और तो और ये मतलब हमारे मकान, कच्चे मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और पशु भी बहुत ज़्यादा मर गए बरसात आने के कारण, कालों में डूब गया। मतलब प्रशासन से क्या मांगे? जो प्रशासन से हमारी ये मांगे प्रत्येक किसान को 25,000 रुपये खेत को ही न मानकर सभी खेतों को मानकर प्रत्येक किसान को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, और हमारे पास से भी संपूर्ण कर्ज माफी की मांग भी है। जंगली जानवर, आवारा जो गोवन से उस पर लगाम लगाने की मांग भी है। किसानों को अभी आने वाले खरीफ सीजन में कम से कम 10 घंटे दिन में बिजली दी जाए। अभी जो किसानों को यूरिया DAP नहीं मिल रहा है, किसान बहुत दुखी है। उसके साथ कोटेज लगा रहे हैं, कुछ नैनो यूरिया लगा रहे हैं, कोई वो जिप्सम लगा रहे हैं जो बेकार किसान चाहता ही नहीं, उनको खेतों में डालना चाहता ही नहीं, वो बेकार में उसको लगा दे और किसान को अटैचमेंट को बंद किया जाए। बिल्कुल बंद किया जाए और अभी भी वही चल रहा है। सरकार ने तो मना कर दी थी ना? नहीं, कोई धरातल पे कोई कानून लागू नहीं हुआ। सब मनमानी कर रहे हैं। डीलरों के पास खाद ही नहीं है। खाद आता है सरकारी समितियों में तो वहाँ भी साथ में नैनो DAP और वो जिप्सम लगा रहे हैं जो किसान के बिल्कुल काम का है ही नहीं है। मतलब अटैचमेंट लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं साहब।